My dear friends, very welcome to बी मार्क्स क्लासेस। बी मार्क्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे लगता है यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा से पसंद आया होगा। और आप लोग का कमेंट मैं इंतज़ार करते रहता हूँ कि आप लोग का कमेंट आएगा। नहीं, बहुत लोग कमेंट नहीं करते, आप देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमेंट करने में एक ज़रा पैसा नहीं लगता। कमेंट करिए, क्योंकि मुझे ये तो पता चले कि मैं आपके लिए एक संदेश कैसे दे रहा हूँ, कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो आप चीज़ बताएंगे तभी तो मुझे पता होगा। आप जहाँ बताएंगे वहाँ उसके लिए मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा और अच्छा से बताऊँगा। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो जो दोस्त कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की सेवा करेंगे तभी वो भी आपको सेवा करेगा। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा। क्लियर है? देखिए इधर अब हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना लेक्चर नंबर 7 है और लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर कौन है? 3, भारत की संविधान का प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है ना। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा अमेंडमेंट के बारे में, 42वां संशोधन। क्योंकि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ आपका 42वां संशोधन फर्स्ट टाइम जो हुआ, हाँ याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम 42वां संशोधन है। और फर्स्ट टाइम कब हुआ है? 1976 में। 1976 में ये पहला संशोधन हुआ और वो संशोधन था 42वां संशोधन में क्या क्या हुआ है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए और जो शब्द थे धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 42वां संशोधन आपका 1976 के अंतर्गत जब भी क्वेश्चन आता है कि धर्मनिरपेक्ष कौन सा संशोधन में जोड़ा गया, प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया? 1976 में। किस समय जोड़ा गया? 42वां संशोधन में। यदि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया तो इसमें क्वेश्चन आ गया कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, कि गुट होता ग्रुप का, है ना। तो गुट मतलब खास और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर। अब देखिए सेक्युलर का मतलब क्या होता है, हम लोग सेक्युलर को यहाँ से देखें, डील कर रहे हैं। सेक्युलर का मतलब होता है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और किसी खास धर्म को नो समर्थन, मतलब किसी खास धर्म को समर्थन नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने लिखा नो समर्थन ताकि आपको याद रहे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष एक, दूसरा है हमारा एकता और अखंडता, और तीसरा है हमारा समाजवादी। 3 शब्द आपको याद रखने हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, एकता और अखंडता, जो कि 42वां संशोधन में जोड़ा गया। यदि क्वेश्चन आएगा मूल संविधान में ऐसा था, मूल संविधान में था या नहीं था, तो मूल संविधान में 1, 2, 3 शब्द नहीं थे। इसको 1976 में क्या गया? जोड़ा गया, पहले ये नहीं थे। इसी को भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आएगा कि कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं थे, तो मूल संविधान में मूल में नहीं थे, अब इसको जोड़ा गया। समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। तो इसमें बस इतनी याद रखना, 1976 42वां सेक्युलर, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, किसी खास को धर्म को नो समर्थन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाज अगर है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है और इसमें बहुत विभिन्न धर्म के लोगों को, सभी लोगों को आज़ादी है पूजा करने की। हाँ एक चीज़ और, धर्म है लेकिन पूजा की समानता का नहीं दिया गया है। इसमें पूजा के बारे में 42वां ये पूजा के बारे में प्रस्तावना में नहीं दिया गया, ये याद रखें। धर्म दिया गया, पूजा के बारे में नहीं दिया गया। धर्म 1976, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता अखंडता। क्लियर है? फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जस्ट वेट। अब देखिए इधर भारत, तो भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं डील करूंगा इसमें। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है, भारत को एक गणराज्य
मुख्य रूप से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा क्यों? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य अध्यक्ष कौन हो गया? सीएम, जो हमारे मुख्यमंत्री अभी भी है। अभी जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के अध्यक्ष कौन? मुख्यमंत्री। तो उनका चुनाव होता है, इसलिए गणराज्य माना गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकार को अपनाया है किसने? भारत ने। क्या अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारत ने। जो एरो का निशान, अगर तीर का निशान ऊपर भारत की तरफ जाए तो इधर से पढ़िएगा, अगर तीर का निशान इधर से जाए तो भारत तरफ से पढ़िएगा। जैसे भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से जाना जाता है। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगर वंशानुगत अगर होता तो हमारा गणतंत्र नहीं होता। वंशानुगत मतलब क्या? वंशज के ऊपर वंशज। जैसे इतिहास में पढ़ते होंगे मुगल बादशाह, उसके बेटा इसने, उसका बेटा इसने, उसका बेटा इसने। तो यहाँ पे क्या? गणतंत्र मतलब चुनाव होता है, लोगों के द्वारा चुना। गण राज्य मतलब गण मतलब पब्लिक। अब देखिए उसके बाद भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। कब? भारत प्रभुत्व, मैंने आपको बताया था प्रभुत्व के बारे में। प्रभुत्व प्रजातंत्रित गणराज्य बना 1950 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या है? लोक कल्याण नहीं है। क्योंकि मैं क्रॉस निशान लगा दिया हूँ, समझ जाइए कि नहीं है। अब पढ़ना तीर के निशान की तरफ से है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, भारत एक गणतंत्र है। कैसे? क्योंकि राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? अभी के मुख्यमंत्री है ना। मुख्यमंत्री मतलब राज्य के प्रमुख, एक राज्य का प्रमुख। अब उसका प्रमुख अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री, अगर बोला जाए प्रधानमंत्री मुख्य है ना, पूरे अगर भारत का मुख्य, वो भी क्या है? चुनाव के द्वारा होता है। राज्य का भी प्रमुख चुनाव के द्वारा होता है। सांसद भी चुनाव के द्वारा होता है। अगर हम विधायक की बात करेंगे तो भी क्या होता है? चुनाव के द्वारा। मुखिया के बारे तो चुनाव के द्वारा। यानी किसी भी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? चुनाव के द्वारा ही सब होता है, इसलिए गणतंत्र बोला गया। क्लियर है? और राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वंशानुगत शासक नहीं है। क्योंकि वंशानुगत शासक नहीं, इसलिए तो इसका चुनाव होता है। अगर वंशानुगत शासक होता तो इसका चुनाव नहीं होता। बस इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। यही आपका भारत से रिलेटेड अगला जो टॉपिक होगा वह हमारा भारतीय संविधान, उसके बारे में बात करेंगे। हमारा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है इस चैप्टर में लेसन नंबर 3 में आपका संविधान की प्रस्तावना में, तो इन निम्नलिखित प्रश्न है जो कि मैंने इसको बाय फिगर रिप्रेजेंट कर दिया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? मैंने बोला था कि तीर का निशान जिधर होगा उधर पढ़ना है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? किस प्रकार? लोकतांत्रिक गणतंत्र के प्रकार, एक नंबर। दूसरा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है। तीसरा, भारतीय संविधान के किस भाग में इंडियन इज ए सेक्युलर स्टेट, यानी किस भाग में ये कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वो क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना। क्लियर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना। तीसरा, उसका भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ये कुछ डेट है वो याद रखना है। तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को।
आप कोई भी फंक्शन होता है, आपको पता होगा कोई भी फंक्शन अगर होता है तो उस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पूर्ण रूप से पहले तैयार हो जाता है, उसका फिनिशिंग, क्योंकि लागू होने से पहले कुछ समय पहले क्या होता है, तैयार किया जाता है। तो अब देखिए पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संविधान सभा, ऐसा मतलब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। यानी अंगीकृत भी 26 नवंबर 1949 को हुआ, पूर्ण रूप से तैयार हुई 26 नवंबर 1949 को हुआ, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है, तो भारत की जनता द्वारा। यानी भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, भारत की जनता द्वारा। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, ये भारत की जनता द्वारा। अब भारत की जनता द्वारा क्या स्वीकृति किया है, भारतीय संविधान को अपनाया है, बस। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में हुआ, तो हमारा 42वां संशोधन 1976। एक सवाल और है कि भारत की उद्देशिका कितने बार संशोधन हुए, तो कितने बार संशोधन हुए, देखिए इधर उद्देशिका सिर्फ एक बार, यहाँ लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो ये सारे प्रश्न हैं। हाँ, एक और है, भारतीय संविधान की में समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट, हाँ, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में किस देश से लिया गया है, तो ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब समवर्ती सूची याद रखिएगा कैसे, 100 से संविधान, 100 से समवर्ती, और समवर्ती 100 से साउथ, ऑस्ट्रेलिया की तरह साउथ में। पूरे वर्ल्ड के नक्शा पे ऑस्ट्रेलिया का मतलब होता है अष्ट, मतलब साउथ, एलिया मीन्स एरिया, इन द साउदर्न एरिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। इसलिए हम इसको समवर्ती सूची, 100 से संविधान, 100 से समवर्ती, और 100 से साउथ में कौन, ऑस्ट्रेलिया। बस इतने याद रखना है, बहुत ही सिंपल। एक बार मैं रिवीजन कर दूँ 1 मिनट में या 30 सेकंड में। देखिए लोकतांत्रिक गणतंत्र के प्रकार को अपनाया, लोक कल्याण इसमें नहीं है। संविधान की प्रस्तावना किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में सेक्युलर स्टेट कहा गया है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में। पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1946, और अंगीकृत कब किया गया, 1946। स्वीकृति किसके द्वारा हुआ, भारत की जनता द्वारा। उसके बाद 42 संशोधन में भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन हुआ, बस। समवर्ती सूची, 100 फॉर समवर्ती, 100 फॉर संविधान, और 100 फॉर साउथ। इसको कैसे याद रखेगा, साउथ में, यानी वर्ल्ड के साउदर्न एरिया में कौन है, 100 संविधान, 100 साउथ में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। बस इतना, ये ट्रिक है, और आपको इसी फिगर को याद करना है। और मुझे लगता है यदि आपको पसंद आया हो ये मेरा चैप्टर, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, जिसमें जितना भी ट्रिक बताया गया सिर्फ आपको याद करने के लिए, आप उसका मीनिंग अन्यथा ना ले, किसी भी प्रकार के मीनिंग से नहीं जोड़ा गया है। मैं अगर इसका इंडियन का कुछ और मीनिंग निकलता है भारतीय, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ याद करने का ट्रिक को अपनाया हूँ, बस कि आप कैसे याद रखेंगे। मेरा मेन मकसद ये था कि आपको याद करवाएं, बस। इससे ज़्यादा आपको दूसरा अन्यथा नहीं लेना है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और जो भी है, जितना भी ट्रिक मैं अपनाऊंगा, आगे भी अपनाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा मेरा कि आपको ये फिगर याद होना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको, फिर से मैं आपका निवेदन करता हूँ कि यदि आपको अच्छा लगा हो,
आप ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। और यदि आप लाइक करते हैं और आपका कमेंट आता है तो मुझे हौसला मिलता और कुछ नहीं मिलता। आपके हौसले से मुझे और एनर्जी आती है कि मैं और अच्छा वीडियो ले सकूं। धन्यवाद।